हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम स्पेस शटल के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस शटल का यूज स्पेस में जाने के लिए किया जाता है। दिखने में ये एरोप्लेन जैसी होती है, लेकिन स्पेस शटल का यूज स्पेस में जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स को अगर आईएसएस में जाना हो तो वो स्पेस शटल के थ्रू ही जाते हैं। और जैसे कि हमारा हबल टेलीस्कोप है, उसको भी लॉन्च स्पेस शटल के थ्रू किया गया था 24 अप्रैल 1990 को। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेस शटल। तो सबसे पहली स्पेस शटल 1976 को बनाई गई थी और उसका नाम क्या था? एंटरप्राइज। ठीक है। ये जो एंटरप्राइज स्पेस शटल थी, ये कभी भी स्पेस में नहीं गई। नेवर गोज टू स्पेस। ठीक है। एंटरप्राइज के बाद में एक और स्पेस शटल बनाई गई, कोलंबिया। ठीक है। कोलंबिया के बाद में चैलेंजर स्पेस शटल बनाई गई। चैलेंजर के बाद में डिस्कवरी, ये स्पेस शटल के नेम हैं। डिस्कवरी के बाद में एटलांटिस। एटलांटिस के बाद में एंडेवियर। ठीक है। तो आज तक 6 स्पेस शटल बनाई गई हैं। 1 2 3 4 5 6। कोलंबिया और चैलेंजर नहीं बची। ठीक है। ये डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं इन स्पेस मिशंस। फिलहाल कौन सी स्पेस शटल बची हुई है? डिस्कवरी, एटलांटिस और एंडेवियर। ऑब्वियसली एंटरप्राइज भी है, ये म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है। ये जो एंडेवियर है ना, ये बहुत मॉडर्न है यूज में, वेरी मॉडर्न इन यूज। ठीक है। तो ये जो 5 स्पेस शटल है ना, 1 2 3 4 5, इन्होंने मिलके 1981 से लेके 2011 तक टोटल 135 स्पेस मिशन किए। ठीक है। और ये जो स्पेस शटल है, ये किन कंट्रीज की रही हैं? अमेरिका, रसिया और चाइना। ठीक है। और स्पेस शटल दिखने में कैसी होती है? एरोप्लेन जैसी। ये स्पेस शटल के विंग्स हो गए। ठीक है। यहां पे स्पेस शटल के बिल्कुल बैक में 3 मेन इंजन होते हैं। ठीक है। 3 मेन इंजन। इनका यूज कब किया जाता है? फॉर रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है। जब ये स्पेसशिप पे रॉकेट के ऊपर लग के जाती है ना, तो ये तीनों मेन इंजन ऑन रहते हैं। ठीक है। यहां पे 2 इंजन और होते हैं, ये होते हैं OMS इंजन। ठीक है। इनका यूज कब किया जाता है? जब मेरी स्पेसशिप स्पेस में पहुंच जाती है। यूज्ड इन स्पेस। ठीक है। और देखो, यहां पे कुछ एक बैलून भी होता है। बैलून, इसका यूज कब किया जाता है? जब मेरी स्पेस शटल स्पेस में जाके और जब वापस आती है अर्थ पे, तो स्पेस शटल की रफ्तार को कम करने के लिए ये बैलून का यूज किया जाता है। जब लैंडिंग होती है ना स्पेस शटल की, तो रफ्तार काफी ज्यादा होती है,
वापसी में जब स्पेस शटल की लैंडिंग होती है ऑन अर्थ, तो स्पेस शटल की रफ्तार काफी ज्यादा होती है, तो उसकी रफ्तार को कम करने के लिए इस बैलून को ऐसे खोल दिया जाता है। ठीक है, तो बैलून का यूज तो कब किया जाएगा, जब स्पेस शटल की लैंडिंग होगी ऑन अर्थ। ठीक है, और देखो जब स्पेस शटल एटमॉस्फेयर से गुजरती है ना, तो बहुत कमाल की बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है स्पेस शटल को। तो स्पेस शटल का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। तो स्पेस शटल मेल्ट ना हो, तो जो स्पेस शटल की जो वॉल्स है ना, वॉल्स दीवारें ऑफ स्पेस शटल, वो किसकी बनाई जाती हैं, सिलिका से। ठीक है, और जो कि 5 इंच तक मोटी होती है, मतलब सिलिका की टाइल्स लगी होती हैं ऑन दी वॉल्स ऑफ स्पेस शटल, जिनकी थिकनेस 5 इंच तक होती है। ठीक है, और ये जो सिलिका की टाइल्स है ना, ये 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेती हैं। ठीक है, जब स्पेस शटल एटमॉस्फेयर से गुजरती है ना, तो ये सिलिका टाइल्स का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन सिलिका टाइल्स ये क्या होती हैं, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी झेल लेती हैं, तो जिससे कि स्पेस शटल मेल्ट नहीं होती। ठीक है, और देखो यहां पे कुछ होल्स होते हैं, ये जो नोज होती है ना स्पेस शटल की, यहां पे आगे कुछ होल्स होते हैं। ये होल्स किस में हेल्प करते हैं, जब मेरी स्पेस शटल स्पेस में पहुंच जाती है ना, तो स्पेस शटल को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, या टू चेंज ओरिएंटेशन ऑफ शटल इन स्पेस। ठीक है, तो जब मेरी स्पेस शटल स्पेस में पहुंच जाती है, तो मेन इंजन्स को ऑफ कर दिया जाता है, ओएमएस इंजन ऑन रहता है बस। ठीक है, तो ओएमएस इंजन और ये जो नोज पे कुछ होल्स हैं, इनकी हेल्प से स्पेस में शटल की ओरिएंटेशन को चेंज किया जाता है, एक तरह से शटल को ड्राइव किया जाता है। ठीक है, और यहां पे एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं, क्रू मेंबर्स, जनरली ये 5 से 7 हो सकते हैं। ठीक है, और देखो ये जो स्पेस शटल है ना, इसकी डायमेंशन क्या होती है, स्पेस शटल की डायमेंशन, ये जो स्पेस शटल है इसकी लंबाई कितनी होती है, 122 फीट जनरली। ठीक है, 122 फीट लंबी होती है स्पेस शटल, और ऊंची कितनी होती है ये, 56.67 फीट या 56 फीट, 56 फीट हाइट होती है स्पेस शटल की। ठीक है, और जो ये इसके विंग्स हैं, मतलब इस स्पेस शटल की चौड़ाई ये कितनी होती है, 78 फीट। ठीक है, 78 फीट विंग्स स्पैन होती है, मतलब ये जो 2 विंग्स है ना, इस विंग से लेके इस विंग तक ये कितनी चौड़ी होती है स्पेस शटल, 78 फीट। ठीक है, और देखो स्पेस शटल को लॉन्च कैसे किया जाता है, अब हम वो देखेंगे। मान लो
ये ग्राउंड है, ठीक है। और मोस्टली जो स्पेस शटल लॉन्च की गई हैं वो अमेरिका के फ्लोरिडा में एक स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। अमेरिका के फ्लोरिडा में है ये कैनेडी स्पेस सेंटर। मोस्टली स्पेस शटल वहीं से लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, मतलब समुंदर, ठीक है। ये तो क्या होता है, एक्सटर्नल टैंक, ठीक है, एक्सटर्नल टैंक। और यहां पे इसके साथ में दो एसआरबी होते हैं, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, एक ये दो एसआरबी, ठीक है। और जो ये एक्सटर्नल टैंक है ना, ये बीच वाला, इसकी जो हाइट है ये कितनी होती है, 184 फीट। और ये जो एक्सटर्नल टैंक है ये सिलेंड्रिकल होता है, इसका जो डायमीटर है वो नियरली 9 मीटर होता है, डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल टैंक। ये कितना होता है, 9 मीटर, ठीक है। और यहां पे स्पेस शटल चिपका दी जाती है इस एक्सटर्नल टैंक पे, या फिट कर दी जाती है एक्सटर्नल टैंक पे स्पेस शटल, ठीक है। ये मेरी क्या है, स्पेस शटल, जो कि इस एक्सटर्नल टैंक पे फिट कर दी गई है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मेरी स्पेस शटल। जब लॉन्चिंग होती है ना तो स्पेस शटल के ये जो 3 मेन इंजन होते हैं ना वो ऑन रहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल टैंक है इसको प्रोपल्शन मिलता है, और इन दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स को, इनको भी प्रोपल्शन मिलता है, ठीक है। एक्सटर्नल टैंक और सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स में फ्यूल भरा जाता है, ठीक है। जब लॉन्च की जाती है स्पेस शटल तो दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, मतलब दोनों एसआरबी और एक्सटर्नल टैंक, इनको प्रोपल्शन मिलता है जब इनका फ्यूल बर्न होता है, नीचे से आग निकलती है ना। और स्पेस शटल के तीनों मेन इंजन वो भी ऑन रहते हैं, ठीक है। स्पेस शटल के तीनों मेन इंजन में से भी आग निकलती है, ठीक है। ध्यान रहे, जब स्पेस शटल को लॉन्च किया जाता है स्पेस शटल के मेन इंजन्स, ये जो 3 मेन इंजन्स है वही ऑन रहते हैं, ठीक है। जिसके कारण स्पेस शटल को क्या मिलता है, प्रोपल्शन। और स्पेस शटल इस एक्सटर्नल टैंक के साथ लगी हुई ऊपर की तरफ जाती है, रफ्तार बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कुछ यहां पे जाके ये जो 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। और ये एक्सटर्नल टैंक, अभी भी मेरी जो स्पेस शटल है इस एक्सटर्नल टैंक के ऊपर ही है, ठीक है। ये रही मेरी स्पेस शटल। एक्सटर्नल टैंक अभी भी ऑन है, प्रोपल्शन मिल रहा है एक्सटर्नल टैंक को। और जो 3 इंजन्स हैं स्पेस शटल के, 3 मेन इंजन्स, वो भी ऑन हैं, उनको भी प्रोपल्शन मिल रहा है, ठीक है। तो एट
t इज इक्वल टू 2 मिनट, मतलब यहां से 2 मिनट के बाद में ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हाइट पे, या यहां से 2 मिनट बाद में ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं SRB-2, इनको सेपरेट कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी ये मेरी जो स्पेस शटल है यही एक्सटर्नल टैंक के साथ चिपी हुई है, और स्पेस शटल के 3 मेन इंजन्स ऑन हैं, और एक्सटर्नल टैंक एक तरह से वो भी ऑन है, प्रोपल्शन मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है ना 2, इनको यूज किया जा सकता है, रीयूज। मतलब ये दोनों कहां पे गिर जाएंगे, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। ये दोनों ऐसे पैसिफिक ओशियन में गिर जाएंगे। दोनों SRB यहां पे पैसिफिक ओशियन में गिर जाएंगे। और यहां पे क्या होता है, क्या लगा हुआ होता है दोनों SRB पे, पैराशूट, ठीक है, जिनसे इनकी रफ्तार कम होती जाएगी और पैसिफिक ओशियन में गिर जाएंगे। यहां से नियरली 260 किलोमीटर इस तरफ पैसिफिक ओशियन में गिर जाते हैं ये। मतलब जो SRB होते हैं सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, वो रीयूजेबल होते हैं, उनको रीयूज कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अमेरिका के जो शिप आएंगे, समुद्री जहाज, और इन दोनों को, मतलब दोनों SRB को लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रीयूज हो सकते हैं SRB सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। ये दोनों अलग हो गए 2 मिनट बाद में, यहां से 2 मिनट बाद में दोनों अलग हो गए एक्सटर्नल टैंक से। कितनी हाइट ऊपर है, 50 किलोमीटर हाइट ऊपर। और ये जो दोनों हैं ये पैसिफिक ओशियन में गिरेंगे, दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, यहां से 260 किलोमीटर इस तरफ नियरली, ठीक है। और दोनों SRB पे यहाँ पे बैलून लगा हुआ होता है, मतलब पैराशूट, जिससे इनकी रफ्तार कम होती जाएगी, और ये यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में गिर जाएंगे, और अमेरिका के जो समुद्री जहाज है वो इनको ले जाएंगे। अब बात बची इन दोनों की, एक्सटर्नल टैंक और स्पेसशिप की, मतलब स्पेस शटल की। थोड़ी सी और ऊपर जाके क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल टैंक है ना, ये भी अलग हो जाता है इस स्पेस शटल से, ठीक है। ये मेरी होगी स्पेस शटल, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल टैंक है ये भी अलग हो जाता है फाइनली इस स्पेस शटल से। और ये किस टाइम पे होता है, एट t इज इक्वल टू 8.5 मिनट पे, ठीक है। कितनी हाइट ऊपर ग्राउंड से, नियरली 120 किलोमीटर ऊपर, 120 किलोमीटर अबाव फ्रॉम ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 8.5 मिनट। ये जो एक्सटर्नल टैंक था ना, ये भी अलग हो जाता है किससे, स्पेस शटल से, ठीक है। और ये अब जो एक्सटर्नल टैंक है ना, ये एटमॉस्फेयर में हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एटमॉस्फेयर हीट, ठीक है। और जैसे ही ये मेरी स्पेस शटल अलग हुई है एक्सटर्नल टैंक से, ग्राउंड से कितनी ऊपर, 120 किलोमीटर ऊपर, कितने टाइम बाद, 8.5 मिनट बाद, नियरली t इज इक्वल टू 0 पे लॉन्च की थी ना मैंने यहां से स्पेस शटल को,
एक्सटर्नल टैंक के साथ और 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स के साथ। तो फाइनली ये जो मेरी स्पेस शटल है ये एक्सटर्नल टैंक से भी अलग हो जाती है। ग्राउंड से कितनी ऊपर, 120 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, एट t इक्वल टू 8.5 मिनट। अब इसके बाद में ये जो एक्सटर्नल टैंक है ना ये तो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर हीट, ये नहीं बचता। अब जो ये मेरी स्पेस शटल है इसका जो मेन इंजन है ना, 3 मेन इंजन वो तो ऑफ हो जाते हैं और OMS इंजन ऑन हो जाता है। OMS इंजन ऑन, ठीक है, और 3 मेन इंजन वो ऑफ हो जाते हैं। तो 3 मेन इंजन ऑन यहां से यहां तक रहे हैं स्पेस शटल के, ठीक है, यहां से यहां तक तीनों मेन इंजन ऑन रहे थे स्पेस शटल के, जब तक मेरी स्पेस शटल एक्सटर्नल टैंक के साथ चिपती हुई, मतलब चिपक कर ऊपर की तरफ गई। जैसे ही मेरी ये स्पेस शटल एक्सटर्नल टैंक से अलग होती है ग्राउंड से 120 किलोमीटर हाइट ऊपर या एट t इक्वल टू 8.5 मिनट, तो इस स्पेस शटल के तीनों मेन इंजन ऑफ हो जाते हैं और स्पेस शटल के ये जो 2 OMS इंजन है ना ये ऑन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही मेरी स्पेस शटल इस एक्सटर्नल टैंक से अलग हुई है यहां पे ग्राउंड से 120 किलोमीटर ऊपर एट t इक्वल टू 8.5 मिनट, तो स्पेस शटल के तीनों मेन इंजन ऑफ और स्पेस शटल के ये 2 OMS इंजन ऑन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये स्पेस शटल अकेली जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो 5-7 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं ना, क्रू, वो अब इस स्पेस शटल को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ OMS इंजन्स, दीज 2 OMS इंजन्स। एंड ये जो स्पेस शटल के नोज के आगे जो होल्स लगे हुए हैं इसकी हेल्प से और 2 OMS इंजन जो कि ऑन हुए हैं यहाँ पे, उनकी हेल्प से ये जो स्पेस शटल के अंदर क्रू है, क्रू मेंबर्स या एस्ट्रोनॉट्स, वो अब इसको ड्राइव करेंगे स्पेस शटल को। तो ये स्पेस शटल कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे कुछ पहुंच जाएगी, ऐसे जाती जाती अब स्पेस में जा चुकी है ये, ठीक है। OMS इंजन ऑन है, OMS इंजन क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे, ठीक है। तो अब इस स्पेस शटल के अंदर जो क्रू है ना वो इसको ड्राइव करेगी स्पेस में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 OMS इंजन्स, ठीक है। और देखो स्पेस शटल का ये जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये पेलोड होता है, मतलब स्पेस शटल के अंदर कोई भी सैटेलाइट रख के लेके जाना हो, यहां पे रख के लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये पेलोड पोर्शन है स्पेस शटल का, और यहां पे कुछ ऐसे ये डॉकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब ये यहां से ऊपर से खुलती है, ये स्पेस शटल ऊपर से खुलती है जब मेरी स्पेस शटल स्पेस में पहुंच जाती है, ठीक है। तो पेलोड को हम ऑर्बिट में रख सकते हैं और इस स्पेस शटल को ISS से भी कनेक्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस डॉकिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो ये मेरी अर्थ, ठीक है,
और अर्थ की सरफेस से कितनी ऊपर है आईएसएस? अर्थ की सरफेस से कितनी ऊपर आईएसएस? 408 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, ये क्या मेरा आईएसएस। आईएसएस की रफ्तार कितनी है? 7.6 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो यहां से अर्थ की सरफेस से विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल टैंक एंड 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स इस स्पेस शटल को लॉन्च किया गया। कुछ ऐसे, ये स्पेस शटल ऐसे गई है ना, यहां पे आके एक्सटर्नल टैंक भी अलग हो गया स्पेस शटल से। ठीक है, तो ये स्पेस शटल कुछ ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। ठीक है, तो जब स्पेस शटल यहां पे पहुंची है इस पोजीशन पे, तो इसका मतलब स्पेस शटल यहां पे ऐसे पहुंची है। ठीक है, और ये स्पेस शटल अब आईएसएस से जुड़ना चाहती है। वो कैसे जुड़ेगी? स्पेस शटल के अंदर ये डॉकिंग सिस्टम होता है, मतलब ये डायरेक्टली आईएसएस से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे ये स्पेस शटल आईएसएस से जुड़ गई। ठीक है, तो अब ये आईएसएस के साथ साथ बिल्कुल स्पेस शटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती रहेगी 7.6 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से। और जो इस स्पेस शटल के अंदर के जो क्रू था, 5 से 7 होते हैं, वो अब आईएसएस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। वो जो पहले से आईएसएस के अंदर था क्रू, जो कि 3 से 6 होते हैं, अक्सर 3 से 6 रहते ही हैं हमेशा। ठीक, आईएसएस के अंदर, वो अब किसके अंदर आ जाएंगे? स्पेस शटल के अंदर। मतलब यहां पे क्रू की अदला बदली होगी। ठीक है, क्रू चेंज होगा, यहां पे क्रू इंटरचेंज। ठीक है, तो क्रू इंटरचेंज हो गया। और मान लो आईएसएस का कोई पार्ट लेके जाना था इस स्पेसशिप को या इस स्पेस शटल को अपने साथ, तो यहां पे आईएसएस का पार्ट रख के इस स्पेस शटल को लॉन्च किया जाएगा। और जब ये स्पेस शटल यहां पे पहुंच जाएगी, ऐसे कनेक्ट कर लिया जाएगा स्पेस शटल को आईएसएस से, और विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक आर्म ऑफ स्पेस शटल, आईएसएस के इस पार्ट को, जो कि किसके अंदर है? स्पेस शटल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक आर्म ऑफ स्पेस शटल, आईएसएस के उस पार्ट को यहां पे आईएसएस में लगा दिया जाएगा। मतलब आईएसएस को और असेंबल कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्रू की भी अदला बदली होगी यहीं पे। तो अब देखो क्या होगा, ये कनेक्शन हट गया, हटा दिया, क्रू की भी अदला बदली हो चुकी है, और जो आईएसएस का कोई पार्ट पहुंचाना था आईएसएस में, अब वो पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट आईएसएस का यहाँ पे आईएसएस पे लग चुका। मान लो ये पार्ट था कुछ। ठीक है, अब क्या होगा? री एंट्री होगी इस स्पेस शटल की। ये अब स्पेस शटल कुछ ऐसे वापस आएगी ऑन अर्थ। ठीक है, ओएमएस इंजन ऑन रहेंगे, ध्यान रहे, स्पेस शटल के केवल ओएमएस इंजन ऑन रहेंगे। और जो स्पेस शटल की जो नोज पे ये जो होल्स है ना, ये और ओएमएस इंजन, इन दोनों की हेल्प से स्पेस शटल के अंदर जो क्रू है वो स्पेस शटल को ड्राइव कर सकता है। मतलब स्पेस शटल की ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। तो अब स्पेस शटल वापस आएगी अर्थ पे। ठीक है, ऐसे वापस आएगी अर्थ पे। तो देखो वापसी में जो स्पेस शटल है ना, उसकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है, बिल्कुल ऑब्वियसली, और अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी गुजरेगी। ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन, इस स्पेस शटल को वापसी में बहुत ज्यादा खतरनाक हीट का सामना करना पड़ता है। ठीक है,
और ये स्पेस शटल वापसी में उस खतरनाक हीट का सामना कर भी जाती है, क्योंकि इस स्पेस शटल की जो वाल्स है ना, उस पे क्या लगाई गई है, सिलिका टाइल्स, जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक झेल सकती है। और वास्तविकता में, हकीकत में, जब ये स्पेस शटल एंटर करती है, री एंट्री, वापसी, तो ड्यू टू एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन, गजब की हीट के कारण, खतरनाक हीट के कारण, ये जो टाइल्स है ना, इसकी स्पेस शटल की जो वॉल्स की टाइल्स हैं सिलिका की, जिनकी थिकनेस क्या 5 इंच, काफी ज्यादा होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 1600 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये मेल्ट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये जो सिलिका टाइल्स हैं, जो कि कहाँ पे लगी हुई हैं, स्पेस शटल की वॉल्स पे, वो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक झेल सकती हैं, ठीक है। सिलिका क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वापसी में जब ये मेरी स्पेस शटल खतरनाक हीट का सामना करेगी एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन के कारण, तो ये स्पेस शटल सुरक्षित रहेगी केवल किसके कारण, स्पेस शटल की वॉल्स पे टाइल्स लगी हुई हैं जिनकी थिकनेस, मोटाई 5 इंच है, और वो सिलिका की टाइल्स हैं जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक झेल सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये स्पेस शटल सुरक्षित लैंड कर जाती है ऑन दी अर्थ, ठीक है। तो जब ये स्पेस शटल जस्ट टच करती है ना, कहां पे, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, तो देखो स्पेस शटल के टायर्स भी होते हैं, उनको खोल दिया जाता है, ठीक है। और जब ये स्पेस शटल जस्ट टच करती है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, वापसी में एटमॉस्फेयर की खतरनाक हीट का सामना करते हुए, तो इस स्पेस शटल की रफ्तार ये नियरली 350 किलोमीटर पर आवर होती है। इस रफ्तार को घटाना होगा, लैंडिंग कर रही है मेरी स्पेस शटल, ये कैसे घटाई जाती है, यहां पे ये जो बैलून लगा हुआ था ना, पैराशूट, अब इसको खोल दिया जाता है ऐसे, तो अब स्पेस शटल की रफ्तार लगातार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और जो आईएसएस का जो क्रू था, जो कि इस स्पेस शटल के अंदर आया था, और स्पेस शटल का क्रू आईएसएस के अंदर, आईएसएस का जो क्रू स्पेस शटल के अंदर आया था ना, वापसी में स्पेस शटल को वही ड्राइव करते हुए लाया है, ठीक है, और वो क्रू अर्थ पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो कोलंबिया स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हुई थी, इसी में कल्पना चावला भी थी जब ये कोलंबिया स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हुई थी, ठीक है। तो तभी कल्पना चावला की डेथ हुई थी, ठीक है। कल्पना चावला इंडिया के हरियाणा के करनाल की थी, ठीक है। तो यहां से कोलंबिया स्पेस शटल को लॉन्च किया गया था, किस डेट को, 16 जनवरी 2003 को, 16 जनवरी 2003 को यहां से, मतलब कैनेडी स्पेस सेंटर से ही, अमेरिका के फ्लोरिडा में जो है, यहां से कोलंबिया स्पेस शटल को लॉन्च किया गया 16 जनवरी 2003 को, जिसमें कल्पना चावला भी थी, 7 क्रू मेंबर्स थे, ठीक है, जिनमें एक कल्पना चावला भी थी। तो हुआ क्या, यहां तक तो बिल्कुल सही हुआ एज पर प्लानिंग, लेकिन जैसे ही ये कोलंबिया स्पेस शटल अलग हुई, किससे, एक्सटर्नल टैंक से, तो जो एक्सटर्नल टैंक का जो एक पार्ट था ना, या फोम थी, वो इससे टकरा गई स्पेस शटल से,
जिसके कारण स्पेस शटल की जो एक टाइल थी ना वो टूट गई। ठीक है, चलो टूट गई अब तक तो ठीक है, ये गई स्पेस में। ठीक है, और कितने दिन रही स्पेस में इस जर्नी में कल्पना चावला? इनफैक्ट वे 7 क्रू मेंबर्स 15 दिन 22 घंटे और 54 मिनट। 15 दिन 22 घंटे और 54 मिनट। ठीक है, मतलब 15 दिन 22 घंटे 54 मिनट तक कल्पना चावला और वो जो अदर 6 क्रू मेंबर्स थे वे स्पेस में रहे, मतलब एक तरह से आईएसएस में रहे। और फिर मतलब 15 दिन बाद, 15 दिन 22 घंटे 54 मिनट बाद अब इस कोलंबिया स्पेस शटल को वापिस आना था। ठीक है, ये तो लॉन्च हुई थी यहां से 16 जनवरी 2003 को। लॉन्च होने के बाद में यहां तक तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही ये जो कोलंबिया स्पेस शटल अलग हुई एक्सटर्नल टैंक से, जो एक्सटर्नल टैंक का जो एक पार्ट है ना फोम, वो कोलंबिया स्पेस शटल की एक टाइल को तोड़ गया। ठीक है, तो जाते वक्त तो ठीक रहा और वहां पे कल्पना चावला स्पेस में मतलब आईएसएस के अंदर 15 दिन 22 घंटे 54 मिनट रही भी। लेकिन जब 1 फरवरी 2003 को इसको वापिस आना था, इस कोलंबिया स्पेस शटल को अर्थ पे वापिस आना था, तो वापसी में एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन के कारण जो कि टेम्परेचर बढ़ना तय था कोलंबिया स्पेस शटल का, लेकिन एक टाइल तो टूट चुकी थी यहीं पे, तो उसके कारण क्या हुआ वापसी में उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया एनर्मस हीट के कारण। एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन की जो एनर्मस बहुत ज्यादा खतरनाक हीट के कारण उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक टाइल तो यहीं पे टूट चुकी थी उसकी स्पेस शटल की, कोलंबिया स्पेस शटल की, तो वो हीट एंटर कर गई इनसाइड कोलंबिया स्पेस शटल। ठीक है, वापसी में ध्यान रहे, वापसी में तो 1 फरवरी 2003 को वापसी में 1 फरवरी 2003 को जब ये वापसी री एंट्री कर रही थी एटमॉस्फेयर में अर्थ के, तो 1 फरवरी 2003 को ड्यू टू एनर्मस हीट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये जो कोलंबिया स्पेस शटल थी ना वो जल के राख होगी और तब वो अर्थ की सरफेस से, इनफैक्ट एक टेक्सास है अमेरिका में, टेक्सास से कितनी ऊपर थी, 40 किलोमीटर ऊपर थी वो कोलंबिया स्पेस शटल। ठीक है, जब वो जल के राख हुई तो सातों के सातों क्रू मेंबर्स मारे गए, कल्पना चावला भी मारी गई। तो मतलब लैंडिंग से 16 मिनट पहले वो कोलंबिया स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हो गई जब वो री एंटर कर रही थी इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, और जब वो टेक्सास शहर से 40 किलोमीटर ऊपर थी और लैंडिंग से 16 मिनट पहले ही ड्यूरिंग री एंट्री इनटू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ उस कोलंबिया स्पेस शटल में एक तरह से आग लग गई, क्योंकि उसकी एक टाइल टूट चुकी थी ना, तो जिसके कारण ड्यूरिंग री एंट्री वो जो खतरनाक हीट थी एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन के कारण वो स्पेस शटल के अंदर एंटर कर गई और टेम्परेचर कितना ज्यादा पहुंच गया 2000 डिग्री सेल्सियस, 1500 या 2000 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास। तो वहां पे कल्पना चावला की डेथ होगी 1 फरवरी 2003 को। इनफैक्ट सातों के सातों क्रू मेंबर्स की डेथ होगी। ठीक है, तो ऐसे तो ये कोलंबिया स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हुई थी। चैलेंजर स्पेस शटल कैसे डिस्ट्रॉय हुई थी? चैलेंजर स्पेस शटल को यहां से लॉन्च किया गया। ठीक है, 28 जनवरी 1986 को 28 जनवरी 1986 को
चैलेंजर स्पेस शटल को यहां से लॉन्च किया गया, ठीक है। उसमें भी 7 क्रू थे, 7 क्रू मेंबर्स इनसाइड चैलेंजर स्पेस शटल। तो देखो प्रोपल्शन हुई, ठीक है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स में भी, दोनों में, और एक्सटर्नल टैंक में भी, और इवन स्पेस शटल के 3 मेन इंजन्स में भी प्रोपल्शन हुई। तो जैसे ये ऊपर की तरफ चला है ना पूरा सिस्टम, तो 73 सेकंड बाद में क्या हुआ, एक्सटर्नल टैंक की जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन थी वो मिल गई, जिसके कारण आफ्टर लॉन्च ऑफ 73 सेकंड वहां पे ब्लास्ट हो गया, ठीक है, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन ऑफ एक्सटर्नल टैंक फ्यूल। तो लॉन्च के 73 सेकंड बाद ही थोड़ी सी ऊपर गई थी स्पेस शटल, वो डिस्ट्रॉय होगी। तो 28 जनवरी 1986 को चैलेंजर स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हुई, और उसमें भी 7 के 7 क्रू मेंबर्स मारे गए, ठीक है। तो ये 6 स्पेस शटल बनाई गई हैं आज तक, ठीक है, ये तो कभी स्पेस में गई ही नहीं। कोलंबिया, चैलेंजर ये डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। कोलंबिया डिस्ट्रॉय किस डेट को ही, 1 फरवरी 2003 को, जब कल्पना चावला की कोलंबिया में मौत हुई थी ड्यूरिंग री एंट्री ऑफ कोलंबिया स्पेसशिप इनटू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। लैंडिंग से 16 मिनट पहले कोलंबिया स्पेस शटल डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि उसकी एक टाइल टूट चुकी थी यहीं पे, स्पेस में गई नहीं थी, यहीं पे टाइल टूट चुकी थी एक कोलंबिया स्पेस शटल की। और वो कैसे टूटी थी, ये जो एक्सटर्नल टैंक था ना, इसका एक पार्ट स्पेस शटल की टाइल तोड़ गया जब स्पेस शटल इस एक्सटर्नल टैंक से सेपरेट हो रही थी, ठीक है। तो ये स्पेस शटल ऊपर गई, ठीक है, कल्पना चावला आईएसएस के अंदर 15 दिन 22 घंटे 54 मिनट रही इस जर्नी में, ठीक है। तो लेकिन जब 1 फरवरी 2003 को इस कोलंबिया स्पेस शटल को वापिस आना था ना, तब ड्यूरिंग री एंट्री ऑफ कोलंबिया स्पेस शटल इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, टेक्सास शहर है अमेरिका का, उससे 40 किलोमीटर ऊपर, मतलब लैंडिंग से 16 मिनट पहले, ये जो मेरी कोलंबिया स्पेस शटल थी जिसमें कल्पना चावला थी और बाकी 6 और थे, वो सारे मर गए, ठीक है, सभी की डेथ होगी, क्योंकि एक टाइल तो टूट चुकी थी यहीं पे उसे कोलंबिया स्पेस शटल की। और चैलेंजर स्पेस शटल ये कब डिस्ट्रॉय हुई थी, 19 जनवरी 1986 को, ठीक है। तो ये लॉन्च हुई चैलेंजर स्पेस शटल, और लॉन्च के 73 सेकंड बाद में, थोड़ी सी ऊपर गए थे कुछ 1 किलोमीटर, लॉन्च के 73 सेकंड बाद में एक्सटर्नल टैंक का जो फ्यूल है ना, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, वे आपस में मिक्स हो गए, जिसके कारण ब्लास्ट होगा। तो यहाँ पे भी 7 के 7 क्रू मेंबर्स मारे गए इस चैलेंजर स्पेस शटल में। तो चैलेंजर स्पेस शटल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई थी, और ये कभी स्पेस में गई नहीं। सबसे पहली बार एंटरप्राइज स्पेस शटल बनी थी 1976 में, और ये दोनों डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो आज के टाइम पे ये तीनों एक तरह से काम कर रही हैं। वैसे 2011 के बाद में किसी भी स्पेस शटल का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। 1981 से लेकर 2011 तक इन 5 स्पेस शटल का यूज किया गया 135 स्पेस मिशंस में, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।